सेकंड, अपन करते हैं ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को ऐड कर दो। तो बेटा देखो ऐड करने से होगा कि आपके पास देखो अल्फा माइनस अल्फा कैंसिल हो जाएगा और कैंसिल क्या होगा, गामा कैंसिल होगा, तो आपको मिल जाएगा ट्वाइस बीटा इक्वल टू 90। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा बीटा इक्वल टू 45 डिग्री मिल जाएगा बेटा। बीटा आपका आ गया 45। ठीक है, एक बार क्या कर सकते हो, चाहो तो एक बार आप ऐड कर दो इसको सेकंड और थर्ड को। तो देखो बीटा और आपका अल्फा कैंसिल हो जाएगा, क्या कर देते हैं अपन ऐड कर देते हैं, ऐड सेकंड एंड थर्ड, सेकंड थर्ड को ऐड कर दें। तो सेकंड थर्ड ऐड करने से क्या होगा, देखो यहाँ से क्या होगा, माइनस अल्फा अल्फा कैंसिल होगा और बीटा कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, ट्वाइस गामा इक्वल टू 105 आ जाएगा। तो यहाँ से गामा कितना आ जाएगा, 52.5 आ जाएगा। अब तो कुछ नहीं करना, इसको आप पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में, फर्स्ट में पुट कर दे। ठीक है, यस सर। तो फर्स्ट में पुट कर दो। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आपके पास आपको अल्फा यस आ गया सर, आ जाएगा बेटा। अल्फा बीटा कितना 45 है माइनस 52.5, ठीक है, इक्वल टू 30। तो अल्फा यहाँ से आ जाएगा माइनस का 7.5 इक्वल टू 30, तो अल्फा आ जाएगा 37.5 डिग्री। बस ये इसका आंसर आ गया। ठीक है बेटा, समझ में आया? ओके चलो, हाँ अब पूछो बेटा, अब इसके बाद पूछो कौन सा क्वेश्चन नेक्स्ट पूछो बेटा। 33 क्वेश्चन का सेकंड और थर्ड क्वेश्चन। 33 क्वेश्चन का सेकंड और थर्ड, ठीक है। इससे पहला कोई क्वेश्चन बेटा, इससे पहला कोई क्वेश्चन किसी को पूछना हो तो पूछो, इससे पहले किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ लो, नहीं तो अपन सर एक बार ये 30 भी बता दो बेटा। कौन सा 30 सर? वाला 32 सर, 32 सर, 32। अब बेटा इनसे आप कौन सा पूछ रहे हो? सर 30। ठीक है, तो बेटा 30 देखो, क्वेश्चन नंबर 30 देखो, फिर अपन 32 पर आएंगे। तो 30 देखो, 30 में आपके पास क्या है, आपको इवेलुएट करना है। ठीक है, तो देखो बेटा आपको इवेलुएट करना है, इवेलुएट करने के लिए आपको क्या बोल रखा है, आपके पास है cos 40 डिग्री माइनस थीटा, cos 40 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है, माइनस साइन 50 डिग्री प्लस थीटा है। ठीक है, इसके बाद में क्या अपने पास प्लस के साथ है cos स्क्वायर 40 डिग्री। सर बोर्ड पे कुछ आप पूछो चलो बेटा क्या बोल रहे हो, cos स्क्वायर 40 डिग्री, नो सर, नो डाउट, cos सर आ गया स्क्वायर सर। 50 डिग्री, ठीक है, और डिवाइड में आपके पास है साइन स्क्वायर 40, साइन स्क्वायर 40 डिग्री और प्लस साइन स्क्वायर 50 डिग्री, साइन स्क्वायर 50 डिग्री। ओके देखो बेटा, तो जब भी आपको मिले ना, अब देखो बेटा आप थोड़ा ध्यान दो, आप पहले इन दोनों पार्ट्स पे ध्यान दो। यदि अपन थोड़ा सा आइडिया लगाना चाहें बेटा, तो आप देखो बेटा 40 और 50 मिल रहा है, मतलब आपको अप्रोक्स 90 मिल रहा है यहाँ से। तो करना क्या है, इसमें से किसी एक को आप कन्वर्ट कर लो। देखो बेटा कॉस है ना, इसको मैं ऐसे लिख दूं क्या, ध्यान से देखना, साइन 90 माइनस थीटा, मेरे पास क्या है ये 40 माइनस थीटा है, तो बेटा ये हो जाएगा कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा बन जाएगा कॉस थीटा। ये समझ में आया क्या? इसको बेटा मैं ऐसे लिख दूं क्या, पहले बताओ, लिखते हैं बेटा इसको इस तरीके से, इतना समझ में आया क्या? साइन 90, सर अपन ने इसको ऐसा क्यों किया सर? cos थीटा है तो cos 40 माइनस थीटा है, तो अपन इसको डायरेक्टली cos थीटा नहीं लिख सकते थे? तो cos थीटा कैसे हो जाएगा, cos 40 माइनस थीटा cos थीटा कैसे हो जाएगा? कोई ऐसा फॉर्मूला होता है क्या अपने पास? sin थीटा, सॉरी सर, sin थीटा नहीं लिख सकते थे? अरे तो बेटा 40 है ना, 90 थोड़ा है वो तो 90 माइनस थीटा होता है, ये तो 40 है, ये कैसे हो जाएगा चेंज, होगा क्या? 90 के केस में होता है वो तो अपन ने सर उसको 40 माइनस थीटा को एक इक्वेशन, मतलब एक वो मान लिया, एक एंगल मान लिया, इसको अपन ने 90 माइनस वो कर दिया। हाँ, इसको अपन एक एंगल मान लिया, ये आपको पूरा एक एंगल है, ये पूरा थीटा आपका एंगल है, तो साइन 90 माइनस थीटा कितना हो गया, cos थीटा हो गया। ये इतना समझ में आया बेटा? ठीक है, आगे बढ़े, इसको ऐसी लिख दो, इसको ऐसी कॉपी कर दो, साइन 50 डिग्री प्लस थीटा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, देखो अब ऐसे ही इसमें करना है आपको, इसमें क्या करो, कोई सा एक एंगल पिक कर लो, सपोज इसको लिख दो आप, इसको मैं ऐसे लिख दूं क्या, cos स्क्वायर जैसे 40 है तो इसको 90 माइनस 50 लिख दूं, मिल जाएगा आपको 40। इसको ऐसे लिख दो, इसको चेंज मत करो, कोई एक को करना है, कोई एक को ऐसे लिखना है,
ऐसे ही आप डिवाइड में कर दो, जैसे ये 40 है ना, तो इस 40 को मैं क्या लिख दूं, 90 माइनस 50 लिख दूं बेटा, ठीक है। और इस वाले पार्ट को आप ऐसे कॉपी कर दो। इतना समझ में आया क्या बेटा? सबको इतना समझ में आया क्या? यस सर, आ गया क्या सर। समझ में आया हुसैन? समझ में आया बेटा? इसमें कोई प्रॉब्लम? ठीक है। नो सर। इसको ब्रैकेट को ओपन कर दो, अब इसको ओपन कर दो तो 90 माइनस का 40 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस थीटा हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है। ये वाला पार्ट एज इट इज साइन 50 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है। इसको लिख दो अब, कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा होता है, तो क्या मिल जाएगा आपको, साइन स्क्वायर 50 डिग्री मिल जाएगा बेटा। और ये वाला पार्ट तो आपका आ गया एज इट इज कॉस स्क्वायर 50 डिग्री, ठीक है। डिवाइड में देख लो, साइन तो इधर 90, 1 बाय 1 हो जाएगा। हाँ साइन 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर 50 प्लस साइन स्क्वायर 50, ठीक है। देखो बेटा ये कितना मिल गया आपको, इसको सॉल्व कर दो, 90 माइनस 40 कितना, साइन 50, 50 प्लस थीटा। साइन 50 प्लस थीटा। थीटा माइनस ये आपका एज इट इज है ही सही, साइन 50 प्लस थीटा, ठीक है। ये आपका पूरा ये 1 हो तो गया, इसका आंसर ये 1 आ गया, ये पूरा कैंसिल का। हुआ, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, आ जाएगा 1 भाई। ये तो कैंसिल हो गया आपके, ये तो 0 हो गया, और ये आपका यस सर। ये आपका 1 बच गया। तो समझ में आया बेटा? ये क्वेश्चन आया समझ में? यस यस सर। सर। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब कौन सा पूछ रहे हो, जल्दी पूछो, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा पूछ रहे हो? सर 33 का सेकंड और थर्ड। 33 का सेकंड और थर्ड, ठीक है। चलो तो देखते हैं इसको। 33 का पहले सेकंड पार्ट देखते हैं। 33 का सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में आपसे क्या बोल रखा है, आपसे बोल रखा है प्रूव करने के लिए कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा, कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा। नेक्स्ट है सेक थीटा, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा। और नेक्स्ट हमारे पास है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। ये आपको 1 के इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। चलो तो ऐसा करते हैं अपन, सबसे पहले क्या करते हैं, सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो कॉसेक है, क्या लिख दें, 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है। ये आपका पहले से ही है बेटा साइन थीटा, इसको आपने ऐसे लिख दिया। आगे बढ़े, सेक है, क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, माइनस ये आपका कॉस थीटा, ये आ गया एज इट इज, ठीक है। टेन थीटा है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख दें, ओके। कॉस थीटा ये कॉट है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये स्टेप समझ में आ गई बेटा, लिख दें ऐसा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो यहाँ पर एलसीएम ले लो तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ओके। और आपका ये है, ये साइन थीटा था, आपने यहाँ पर डायरेक्टली आपने क्या क्या एलसीएम लिया है बेटा, ऐसे यहाँ पर लिख दो। यस सर। ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, डिवाइड में कितना आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा, ओके। आगे बढ़े, अगेन यहाँ पर एलसीएम ले लो बेटा, एलसीएम कितना आएगा, कॉस थीटा साइन थीटा आएगा एलसीएम, ठीक है। सर इसका ये तो बहुत इजी था सर, साइन थीटा कॉस थीटा स्क्वायर इनटू। थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गया, ठीक है। यहाँ से देख लो, 1 माइनस साइन सर स्क्वायर 1 थीटा, आएगा इसका आंसर। ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, लगा दिया हमने आइडेंटिटी, ठीक है। ये आपका आ गया एज इट इज, ठीक है। आगे बढ़े, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, डिवाइड में कॉस थीटा, ये एज इट इज, ठीक है बेटा। यहाँ पर ये कितना आ गया, ये होता है 1 बाय आइडेंटिटी, नीचे आपका ये आ गया एज इट इज कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है बेटा। अब कर दो कैंसिल, देखो बेटा साइन से ये एक कैंसिल हुआ और बचा हुआ पार्ट इससे कैंसिल हो गया, कॉस 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 स्क्वायर कैंसिल, तो कितना आ गया, 1 आ गया, आरएचएस पार्ट आ गया। आया समझ में बेटा? सेकंड पार्ट क्लियर है? यस सर। सेकंड पार्ट क्लियर, सर ये तो इजी था। ठीक है। चलो थर्ड पार्ट पर आते हैं बेटा, थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या बोल रखा है, 2 सेक स्क्वायर थीटा। हाँ ये वाला पार्ट देखना, ये किसी ने ट्राई किया क्या बेटा, ये वाला पार्ट, ये पार्ट किसी ने ट्राई किया, 2 सर सेक, समझ सर में ये नहीं आया कैसे करना है। चलो ठीक है। देखो 2 सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक 4, देखो ये है, तो देखो अपन इसको कैसे करते हैं, ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है। थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में आपके पास बोल रखा है 2 सेक स्क्वायर थीटा,
2 sec स्क्वायर थीटा माइनस sec 4 थीटा, sec 4 थीटा है। इसके बाद है -2 cosec स्क्वायर थीटा, 2 cosec स्क्वायर थीटा, फिर है प्लस cosec 4 थीटा, cosec 4 थीटा। ये आपको इसके इक्वल में प्रूव करना है cot 4 थीटा माइनस tan 4 थीटा। ये क्वेश्चन है बेटा, cot 4 थीटा माइनस tan 4 थीटा। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन है। तो पहले आप क्या करो, cosec cosec का पेयर फॉर्म कर लो और sec sec का फॉर्म पेयर फॉर्म करते हैं। देखो बेटा LHS पार्ट में करते हैं। पहले मैं क्या लिखता हूं, पहले इन दोनों को साथ में लिखता हूं। कैसे, देखो इस तरीके से, ध्यान से देखना, cosec 4 थीटा माइनस 2 cosec स्क्वायर थीटा। ऐसी मैं इसको भी इस फॉर्म में लिखता हूं। तो देखो अपने पास क्या है, 2 sec स्क्वायर माइनस sec 4 है बेटा। यदि यहां से मैं इन दोनों में से क्या करूं, माइनस कॉमन निकाल लूं, तो उससे क्या होगा, sec 4 आपका प्लस का बन जाएगा। मतलब देखो इस तरह से आ जाएगा बेटा, ये sec 4 थीटा ये आपका माइनस का बन जाएगा, माइनस का 2 sec स्क्वायर थीटा। ये समझ में आया बेटा स्टेप, दोनों को मैंने इस फॉर्म में लिख लिया। यस सर। इतना समझ में आ गया बेटा? ठीक है। अब Yes, देखो sir. यहाँ पर मेन स्टेप क्या है, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, जरा ये स्टेप ध्यान से देखना। देखो मैंने इसको ऐसे लिखा है, cosec 4 थीटा माइनस 2 cosec स्क्वायर थीटा। मैंने इसमें +1 किया तो बेटा मुझे -1 करना पड़ेगा। यदि मैं ऐसा कर दूं, sec 4 थीटा माइनस 2 sec स्क्वायर ये थीटा, +1 -1 क्यों करा? इससे बनेगा होल स्क्वायर, इससे बनेगा होल स्क्वायर। देखो बनेगा क्या, cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ से बन जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो उससे आपको ये cot और tan मिल जाएगा बाय यूजिंग द एंड। मेरे को एक चीज समझ में नहीं आती, अपन क्या बोलते हैं, ऐसे कभी मतलब अपन ऐसे कर सकते हैं +1 -1 किसी भी इक्वेशन में? कर सकते हैं ना, क्यों नहीं करते हैं। वही एक चीज जरूरी क्या होती है, यदि आप कुछ ऐड कर रहे हो तो उसको बैलेंस करने के लिए आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसको बैलेंस करने के लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बस आपने मल्टीप्लाई कर दिया या प्लस कर दिया, वो रॉन्ग हो जाएगा। उसको बैलेंस करने के लिए आपको उसका अपोजिट जो होता है ऑपरेशन, सब्ट्रैक्शन या डिवीजन, वो आपको करना पड़ेगा। ओके बेटा, ठीक है। तो ये समझ में आया क्या स्टेप? देखो बेटा यहाँ आपने ऐड किया है और देखो माइनस प्लस माइनस, तो आपने यहाँ पर इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये समझ में आया क्या स्टेप? अब यहाँ से आपको फायदा क्या होगा, Yes, sir. फायदा Yes, क्या sir. होगा, ये बन जाएगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा बेटा, बनेगा। और यहाँ से ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा क्या? अब तो देखो इजीली सॉल्व हो गया। यहाँ अप्लाई करो आइडेंटिटी। हम क्या जानते हैं बेटा, हमें पता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा होता है बेटा। तो 1 को जरा यहाँ पर करो शिफ्ट, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, cot स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, और ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। बस अब तो आ गया, इसको लिख दो। तो कितना आ गया, cot 4 थीटा माइनस tan 4 थीटा। ये आपका RHS पार्ट आ गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। समझ में आया बेटा? yes sir. समझ में आया सबको? yes. कैसे सॉल्व हुआ? ठीक है। Yes, sir. अब पूछो बेटा, और कौन सा पूछना है? सर फोर्थ भी करवा दो इसका। फोर्थ पार्ट, ठीक है। हाँ चलो, मैं इसको आज कराता, चलो आज कर लेते हैं। वैसे मैं इसको आज कराता क्लास में, फोर्थ पार्ट कर लेते हैं अपन। देखो फोर्थ पार्ट में कुछ नहीं करना आपको, LHS RHS सेपरेटली सॉल्व करना है। देखो आप अपन फोर्थ पार्ट करते हैं, मैं भी नोट्स ग्रुप पर डाल दूंगा, वहां से कॉपी कर लेना आप। अपन इसका फोर्थ पार्ट कर रहे हैं। फोर्थ पार्ट भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, बोर्ड में आता है ये क्वेश्चन। क्या बोला है इसमें, आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट, क्या प्रूव करने के लिए बोला है आपसे, आपको प्रूव करना है बेटा, प्रूव दैट 1 अपॉन cosec a माइनस cot a, 1 अपॉन cosec a, cosec a। सर एक बार आप वो करा देंगे क्या सर, वो जो कल आपने 5 का फर्स्ट करवाया था ना सर, वो क्वेश्चन एनसीईआरटी का फर्स्ट। हाँ हाँ हाँ, तो कौन सा पूछना है वो भी उसमें? करवा दीजिएगा एक बार। फिफ्थ का फर्स्ट? फर्स्ट। अच्छा, फर्स्ट समझ में नहीं आया था क्या? हाँ चलो बता दूंगा, कोई यस दिक्कत नहीं। सर, मैंने बाद में ट्राई किया, वो मुझसे हुआ नहीं। चलो मैं करा दूंगा। देखो पहले ये देख लो, 1 अपॉन cosec a माइनस cot a माइनस 1 अपॉन sin a। ठीक है, इसमें आपके पास इक्वल में क्या बोल रखा है, इक्वल में है 1 अपॉन sin a, और माइनस के साथ क्या है, 1 अपॉन cosec a प्लस cot a। ठीक है बेटा, 1 अपॉन cosec a प्लस cot a, ये आपके पास है। तो बेटा अपन करते क्या है, इनको अपन क्या करेंगे, दोनों को सेपरेटली सॉल्व करेंगे, LHS और RHS को।
ठीक है, ध्यान से देखना, मैं इसको जरा सॉल्व कराता हूँ। तो पहले अपन करते हैं इसमें LHS पार्ट को, पहले अपन करते हैं इसमें LHS पार्ट को, फिर अपन करेंगे RHS पार्ट को। तो आपके पास देखो LHS पार्ट अपने पास क्या है, देखना अपन सॉल्व करते हैं। देखो, तो पहले अपन ले रहे हैं इसमें LHS पार्ट। तो अपने पास LHS पार्ट में आपके पास क्या है, LHS पार्ट देखना, ये है 1 अपॉन कॉसेक ए, कॉसेक ए माइनस कॉट ए, और क्या है -1 अपॉन साइन ए है। इसमें बस यही जो मेन स्टेप है वो नेक्स्ट स्टेप ही इसका मेन है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ बेटा, ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पर क्या किया, आपके पास ये था ही सही, अपने पास क्या था, कॉसेक ए माइनस कॉट ए है। जैसे आप करते हो रेशनलाइज, तो अपन क्या करते हैं, साइन चेंज करके मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूँ, मतलब कॉसेक ए प्लस कॉट ए से मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता हूँ। ठीक है, आप करते हो बेटा रेशनलाइज, अपन ऐसे ही इसमें ऐसा कर रहे हैं। ये स्टेप बस इसमें मेन है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और इस वाले पार्ट को ऐसी कॉपी कर दो 1 अपॉन साइन ए। इससे फायदा क्या होगा बेटा, देखो आपका ऊपर वाला पार्ट तो बेटा ऐसे ही आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या आएगा बेटा, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, a माइनस बी ए प्लस बी, तो वो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मतलब क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा बेटा। और हम जानते हैं 1 अपॉन साइन क्या होता है, कॉसेक होता है, तो ये आपका हो गया कॉसेक ए। अब मुझे बताओ बेटा इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, अब तो बताओ। 1 हो जाएगी बाय यूजिंग आइडेंटिटी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर, तो बेटा ये आपका 1 हो गया। तो अपने पास क्या बच गया, अपने पास बच गया कॉसेक ए प्लस कॉट ए माइनस का कॉसेक ए, नीचे तो आपका 1 आ गया। ठीक है, ये कर दो इससे कैंसिल, तो आपका LHS पार्ट में क्या आ गया, कॉट ए आ गया। तो बेटा LHS पार्ट सबको समझ में आया क्या, सबको LHS पार्ट समझ में आया क्या, कोई सर कंफ्यूजन? सेकंड सही तो इजी था सर, ये ठीक है, इजी अब था। सेम टू सेम आपको यहाँ फॉलो करना है RHS में भी। ठीक है बेटा, देखो जो कॉसेक आपका, ए माइनस, हाँ सर ये आ जाएगा कॉसेक ए कॉसेक माइनस ए, वही। इसको अगेन कर दो वही सेम टू सेम जैसे आपने वहां किया था रेशनलाइज। ठीक है, यहाँ अपने पास क्या है बेटा, ये अपने पास है कॉसेक ए प्लस कॉट ए, मल्टीप्लाई कर दें साइन चेंज करके जैसा आप करते हो, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा कॉसेक ए माइनस कॉट ए, कॉसेक ए माइनस कॉट ए, और डिवाइड में आपका सेम आ जाएगा कॉसेक ए माइनस कॉट ए आ जाएगा बेटा, कॉसेक ए माइनस कॉट ए। तो बस यहाँ से कर दें सॉल्व, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा कॉसेक ए माइनस, ये आपका ब्रैकेट में कितना आ जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा कॉसेक ए माइनस कॉट ए। ठीक है, डिवाइड में कितना आएगा, वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, ये आपका आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो यहाँ से कर दें सॉल्व इसको, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कॉसेक ए, इस ब्रैकेट को ओपन कर दो, तो माइनस का कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कॉसेक ए माइनस माइनस प्लस कॉट ए, नीचे आपका 1 आएगा ही सही, ये कैंसिल हो गया, तो ये आपका आ गया कॉट ए, ये आपको दोनों सेम आ गए सेम, हो गया प्रूव, देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS। तो बेटा आया समझ में ये वाला पार्ट, कोई कंफ्यूजन इसमें? नो सर। ठीक है बेटा, ओके सर नो कंफ्यूजन। चलो और पूछो, और कौन सा पूछना है बेटा इसमें, और कोई? सर 35 का 1 भी करवा दो। 35 का 1, ठीक है, 35 का 1 देखो, ये अपने पास क्या है, 10 प्लस सेक माइनस 1। ठीक है, तो इसको देखते हैं कैसे कर सकते हैं। देखो क्या है, 10 प्लस सेक माइनस 1 और 10 माइनस सेक प्लस 1, ऐसा क्वेश्चन। इसको तो रेशनलाइज कर देंगे। थोड़ा सोचो, ऐसा मैंने क्लास में कुछ कराया है क्या मैंने इस टाइप का क्वेश्चन, 10 माइनस सेक 10 प्लस सेक माइनस 1? इसको रेशनलाइज कर देंगे क्या? नहीं देखो देखो, इसमें कुछ नहीं करना आपको, जो आपका न्यूमरेटर में 1 दिया हुआ है ना, उसको अपन क्या बोल दें, सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर बोल दें क्या? ऐसा हमने क्वेश्चन किया था, आपको ध्यान हो तो देखो एक बार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 का फर्स्ट पार्ट देख लो, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको प्रूव करना है tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1। इसमें ये पैटर्न फिक्स है, जब भी आपको मिलेगा ऐसा तो आपको वही करना है स्टेप जो मैं आपको बता रहा हूँ। tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1, डिवाइड में क्या है अपने पास डिवाइड में है tan माइनस सेक प्लस 1, tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 आपको इक्वल में प्रूव करना है 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके, तो देखो
स्टार्ट करते हैं बेटा, इसके LHS पार्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। देखो अपने पास LHS पार्ट में क्या है, LHS पार्ट में है tan थीटा प्लस sec थीटा -1 और डिवाइड में आपके पास है tan थीटा माइनस sec थीटा +1। ओके, तो देखो अपन क्या करते हैं, जो आपका न्यूमरेटर वाला पार्ट है ना, इसमें जो 1 लिखा हुआ है, मैं इसको क्या बोल सकता हूँ बेटा, हमें पता है, क्या पता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा। तो बेटा अपन क्या बोल सकते हैं, 1 इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, बोल सकते हैं क्या बेटा, बोल सकते हैं। तो देखो इसको ऐसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ये तो आपका आ गया एज इट इज tan थीटा प्लस sec थीटा। 1 को क्या लिख दो, 1 को अपन लिख देते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ओके, और ये वाले पार्ट को आप ऐसे लिख दो, इसमें कुछ चेंजेस आपको नहीं करने हैं, ठीक है। ये आपका आ गया एज इट इज tan थीटा माइनस sec थीटा +1। समझ में आया बेटा कैसे किया सॉल्व, ठीक है। अब इसमें क्या अप्लाई कर दो, इसमें अप्लाई कर दो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, उससे ओपन कर दो, ठीक है। तो tan थीटा प्लस sec थीटा इसमें अप्लाई कर दो, तो इसमें बेटा क्या आ जाएगा, इसको लिख देंगे sec थीटा माइनस tan थीटा, a माइनस b, और a प्लस b से क्या आ जाएगा, tan थीटा प्लस sec थीटा आ जाएगा बेटा, ठीक है। और जो वाला पार्ट है इसको ऐसी कॉपी कर दो, इसमें आपको कुछ चेंजेस नहीं करने, ठीक है। तो ये आपका आ गया tan थीटा माइनस sec थीटा +1। न्यूमरेटर से क्या करो, कॉमन निकाल लें बेटा, क्या कॉमन निकाल लें अपन, tan प्लस sec कॉमन निकाल लें, tan प्लस sec कॉमन निकाल लें, यहाँ पर कितना आ जाएगा 1, इस ब्रैकेट को ओपन कर दो, तो बेटा क्या हो जाएगा, माइनस का तो sec हो जाएगा और प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस का हो जाएगा tan। ओके, डिवाइड में आपका ये वाला पार्ट लिख दिया आपने एज इट इज, इसमें कुछ चेंजेस नहीं किए, तो देखो आप अपने आप ये कैंसिल हो जाएगा इससे, tan माइनस sec +1 है, देखो सेम एग्जैक्टली, ये आपका हो गया कैंसिल। बेटा इतना समझ में आया क्या, पहले यहाँ तक पूछो, कुछ पूछना हो तो, इतना समझ में आया क्या, समझ में आया बेटा इनसे, यस सर। ठीक है। बस अब तो आपके पास बेटा क्या आ गया, अब तो इजी हो गया सॉल्व करना। अब तो आपके पास क्या बच गया, आपके पास बच गया tan थीटा प्लस sec थीटा, इसको कन्वर्ट कर दो साइन कॉस में, tan क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ओके, और sec क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा, बस एलसीएम ले लोगे आपको मिल गया। तो क्या आ गया, ये आ गया साइन थीटा +1 अपॉन कॉस थीटा, ये इसका आ गया RHS पार्ट। समझ में आया बेटा, तीनों को समझ में आएगा ये क्वेश्चन, यस सर। ठीक है, ओके। और कोई क्वेश्चन बेटा, और सारे सॉल्व हो गए, और कोई यस पूछने, ठीक है, कंप्लीट बेटा। तो ये शीट कंप्लीट हो गई, इसमें कोई क्वेश्चन ऐसा जिसमें आपको डाउट हुआ, Yes, sir. तो बेटा बोर्ड के लिए आपको, देखो बोर्ड के लिए तो ये आपका सफिशिएंट है, मैं आपको कुछ क्वेश्चन आज और कराता हूँ, आज तक जो अपन पढ़ेंगे वो आपका बोर्ड के लिए सफिशिएंट है, और आपको कुछ क्वेश्चन और करा रहा हूँ इसके प्रूव करने वाले, तो आज तक जो हमने पढ़ा ये आपका बोर्ड के लिए काफी है, एनसीईआरटी कर लोगे और आज तक के क्वेश्चंस कर लोगे तो काफी है बोर्ड के लिए। कल से अपन कुछ क्वेश्चंस करेंगे फाउंडेशन के, तो देखो आज मैं थोड़े कुछ क्वेश्चंस और ले रहा हूँ बेटा, ऐसे ही प्रूव करने वाले, ये आइडेंटिटी पर बेस्ड। आगे बढ़ते हैं, चलो एक क्वेश्चन देखते हैं बेटा, मैंने कुछ क्वेश्चन सिलेक्टेड मैंने किए हैं, उसको अपन मैं कराऊंगा आज सॉल्व, ठीक है। एक क्वेश्चन देखो बेटा, ये क्वेश्चन आपका सीबीएसई में आया क्वेश्चन है बेटा। चिन्मय फिजिक्स की क्लास है क्या आपकी आज, सर अभी तक लिंक तो नहीं सेंड किया सर ने। ओके, मुझे बताना यदि लिंक आए तो, है ना। देखो बेटा अपन कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं, ये आपका क्वेश्चन बेटा आइडेंटिटी पर बेस्ड है, आपको प्रूव करना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए, ठीक है। देख लो बेटा, प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट साइन ए प्लस कॉस ए, साइन ए प्लस कॉस ए डिवाइड में है साइन ए माइनस कॉस ए, डिवाइड में है साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए, प्लस फिर हमारे पास है साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए डिवाइड में है साइन ए प्लस कॉस ए, साइन ए प्लस कॉस ए इक्वल टू, आपको प्रूव करना है 2 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए,
फिर इसके इक्वल में और भी है, इक्वल टू आपको प्रूव करना है 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1, 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1, और इसके इक्वल में एक और पार्ट है 2/1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए। कुछ नहीं है बेटा, देखो यदि आपका ये पार्ट आ जाएगा तो इससे ये दोनों पार्ट तो आपके इजीली आ जाएंगे, इसमें कुछ आपका कुछ नहीं करना है आपको। पहले अपन देखो इस LHS पार्ट को सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखते जाना। मैं इस LHS पार्ट को सॉल्व कर रहा हूँ बेटा, ठीक है। तो इसमें अपन क्या करें डायरेक्टली बेटा, इसका अपन एलसीएम ले लें क्या, डायरेक्टली हम इसका एलसीएम ले लें। तो बेटा इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए, और साथ में क्या आ जाएगा साइन नीचे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर। सर ये तो इजी था, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, नीचे ऊपर हो जाएगा साइन प्लस ऊपर देखो यहाँ आ जाएगा इसका होल स्क्वायर, स्क्वायर। हाँ यहाँ आ जाएगा बेटा इसका होल स्क्वायर, साइन ए प्लस कॉस ए का बन जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। दोनों को अपन क्या करते हैं, ओपन करते हैं बेटा, ओपन कर दें तो क्या हो जाएगा, वो 2 कॉस से बच वो क्या 2 कॉस से बचेगा। और देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए, ये आपने यहाँ से ओपन कर दिया, दूसरे वालों को ओपन करे बेटा, तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और साथ में क्या आ जाएगा माइनस का 2 साइन ए कॉस ए आएगा बेटा, माइनस का 2 साइन ए कॉस ए। डिवाइड में क्या आ जाएगा a माइनस बी, ए प्लस बी से क्या लिख दूंगा बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दूंगा। डिवाइड में क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। तो देखो जरा ऊपर से ये पार्ट इससे कैंसिल हो गया, देखो बेटा ये आपका 1 हो गया 1, ये भी आपका 1 हो गया, 1 प्लस 1 कितना आ गया 2 आ गया, 2 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। ओके, अब देखो इसका आंसर 2 भी आ सकता है सर इसका आंसर अपन सर सॉरी वो 2 क्या मतलब लाइक साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए करते हैं तो सर वो इक्वल्स टू क्या आता है, क्या आता है वो तो करेंगे ना, यहाँ से आएगा दोनों पार्ट, यहाँ से आएंगे। देखो अभी आपने ये पार्ट प्रूव कर दिया, अब इसी पार्ट से दोनों पार्ट आ जाएंगे। देखो क्या करना है आपको, आपका ये आंसर किस फॉर्म में है, साइन की फॉर्म में है, तो क्या कर सकते हैं अपन, यहाँ से देखना मैं इसी को आगे सॉल्व कर रहा हूँ कैसे, 2 अपॉन साइन स्क्वायर ए है, तो मुझे बताओ मैं इस कॉस स्क्वायर ए को क्या बोल सकता हूँ, साइन की फॉर्म में क्या लिखूंगा, कॉस स्क्वायर ए को क्या लिखूंगा, जल्दी बोलो इनसे बेटा बोलो, इस कॉस स्क्वायर को मैं साइन स्क्वायर की फॉर्म में क्या लिखूंगा बाय यूजिंग आइडेंटिटी। सर कैन यू रिपीट सर 1 माइनस साइन स्क्वायर है। हाँ तो बस ये लिखना है, टाइम तो लगाना है, 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख देंगे बेटा, क्योंकि बाय यूजिंग आइडेंटिटी हम लिख देते हैं। थोड़ा इसको सॉल्व करो तो बेटा देखो मिल जाएगा आपको, इसको ओपन कर दो, साइन स्क्वायर ए माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ से कितना आ गया, नहीं प्लस ये 2 नहीं आएगा, यहाँ से 2 हट जाएगा, 2 तो आपका बाद में ऐड होके आएगा, कितना आएगा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब दोनों को ऐड कर दो बेटा, तो कर दो ऐड, तो कितना आ जाएगा 2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1 आ गया बेटा। तो आपका ये वाला पार्ट आ गया। अब ये वाला पार्ट भी कैसे आ जाएगा, अगेन आप इसको ही सॉल्व करो, ये आपका कॉस की फॉर्म में है बेटा, तो कॉस की फॉर्म के लिए अपन क्या कर सकते हैं, यदि मैं इसको फर्स्ट बोल दूं तो अगेन फ्रॉम फर्स्ट, आपका इधर ये क्या कॉस की फॉर्म में, तो क्या करना है इस साइन को कॉस में चेंज कर दो, 2 अपॉन बताओ क्या लिखूं इस साइन को कॉस की फॉर्म में, अगेन आइडेंटिटी से क्या लिखूं साइन स्क्वायर को, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, अब तो टाइम लगना चाहिए ना इतना। साइन स्क्वायर को मैं क्या लिखूंगा कॉस की फॉर्म में, सर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। हाँ तो इतना हम लगाते हैं बेटा, अब तो याद होना चाहिए आपको, फिंगर पर टिप। सर मेरा नेटवर्क थोड़ा सा स्लो है तो मेरे को आपकी आवाज नहीं आ रही है। अच्छा देखो बेटा ये हो जाएगा बेटा, लिख दिया अपन ने इसको, ये आपने कन्वर्ट कर दिया, बस इसको ऐड कर दो, तो कितना आ गया 2 अपॉन 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए। तो बेटा हो गया प्रूव, समझ में आ गया ये क्वेश्चन तीनों को कैसे हुआ सॉल्व। यस सर, आपने सिंपल एलसीएम लिया, एक बार साइन को कॉस में कन्वर्ट कर दिया, कॉस को कन्वर्ट किया, आपके दोनों पार्ट तो इजीली आ गए। ठीक है बेटा, समझ में आया, चलो आगे बढ़ते हैं। सर आप फाउंडेशन की भी शीट डालेंगे अभी? हाँ बेटा आज डाल दूंगा फाउंडेशन की, अभी डाल दूंगा बस क्लास के बाद, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बेटा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन ये 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है जो मैं आपको अब करा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 2, ये आपका 2018 में आया है।
आज अपन इसको कंप्लीट कर दें, कल से अपन फाउंडेशन पढ़ेंगे उसकी, मान लो 2-3 क्लास उसकी हो जाएंगी। सैटरडे को आपका इसका टेस्ट होगा ट्रिग्नोमेट्री का, अच्छे से पढ़ लेना, सैटरडे को टेस्ट है, ठीक है। तो क्वेश्चन सेकंड देखो, प्रूव दैट यहां पर आपसे बोल रखा है साइन थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर, साइन थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस सेकंड ब्रैकेट में आपके पास है कॉस थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। देखो बेटा एलएचएस पार्ट से स्टार्ट करते हैं, पहले हम इनको होल स्क्वायर्स को ओपन करते हैं। अपन एलएचएस पार्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, मैं इसको ओपन कर रहा हूँ होल स्क्वायर को। तो अपने पास एलएचएस पार्ट में क्या है, एलएचएस पार्ट में आपके पास है साइन थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर है कॉस थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर, यही है बेटा। इसको ओपन करते हैं अपन a प्लस बी होल स्क्वायर से। तो फर्स्ट ब्रैकेट से क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ से आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस फिर क्या आ जाएगा 2 साइन थीटा सेक थीटा आ जाएगा बेटा। ये कर दिया आपने। सेकंड ब्रैकेट से अपने पास क्या आएगा, सेकंड ब्रैकेट से अपने पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा कॉसेक थीटा। इतना समझ में आया बेटा, हमने ब्रैकेट्स को ओपन किया है अभी। अब जब एक बार आपको इसमें पेयर फॉर्म करने हैं, कैसे पेयर फॉर्म करोगे, इसमें ऐसा कर लो साइन स्क्वायर प्लस कॉस का बेटा, ये तो कितना हो गया, ये तो आपका 1 ही हो गया। इतना समझ में आया, ये तो बेटा आपका 1 ही हो गया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो आपका 1 हो गया। अब क्या करो, इन दोनों को साथ में लिखो, सेक स्क्वायर और कॉसेक स्क्वायर को। मैं पेयर फॉर्म कर रहा हूं, तो सेक स्क्वायर बेटा क्या लिख दूं, 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख दूं बेटा। कॉसेक स्क्वायर है, क्या लिख दूं, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ये समझ में आया क्या स्टेप, बताओ जरा। और ये दो हैं जो दो टर्म हैं, इनको साथ में लिख दो, ठीक है। यहां से क्या कर लो बेटा, 2 कॉमन निकाल दो और अंदर क्या बच गया, साइन थीटा सेक थीटा है, सेक को मैं क्या बोल दूं, 1 अपॉन कॉस थीटा। ओके आगे बढ़े, प्लस यहां से कॉस थीटा कॉसेक है, क्या लिख दूं, 1 अपॉन साइन थीटा। अब मुझे बताओ पहले इस स्टेप में कोई प्रॉब्लम है क्या, किसी को हो तो बताओ, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। नो सर। सबको समझ में आई बेटा ये स्टेप, तो तीनों को समझ में आई, यस ठीक है। यस सर। अब देखो बेटा, अब तो अपन सॉल्व करते हैं। ये तो आपका 1 हो गया, इसमें ले लो एलसीएम। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, साफ है कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहां से ऊपर क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा बेटा, ठीक है। यहां से क्या करना है, यहां से आपको अगेन इसमें एलसीएम लेना है बेटा। तो देखो एलसीएम में क्या आएगा, कॉस और साइन आएगा बेटा। एलसीएम में क्या आ जाएगा, कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है। यहाँ पर ऊपर क्या आ जाएगा, अगेन साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा आएगा बेटा एलसीएम लेने पर। इतना समझ में आया। तो अपने पास वो क्या बच रहा है फाइनली, 1 प्लस यहाँ से आपके पास क्या बच रहा है, ऊपर वाला पार्ट तो 1 हो गया, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा ये बच रहा है बेटा, ठीक है। प्लस यहाँ से क्या बच रहा है, 2 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। इतना समझ में आएगा बेटा, बताओ पहले, क्योंकि ये आपका 1 हो गया, ये आपका 1 हो गया। इतना समझ में आया क्या, यस सर। अब तो ये बहुत इजी हो गया। मुझे सोच के बताओ ये किसका होल स्क्वायर बन रहा है, ये किसी का बन रहा है होल स्क्वायर, किसी का बन रहा है होल स्क्वायर। पूरा फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से किसका बन रहा है होल स्क्वायर। देखो यहां से क्या लिखूं, यहां से जल्दी बोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से किसका बन रहा है ये होल स्क्वायर। 1 प्लस सही 1 प्लस सर 1 1 प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा कॉसेक साइन थीटा का होल। हाँ देखो इसका बन रहा है, सही है, 1 प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये बन रहा है बेटा। होल स्क्वायर। बस अब तो यहाँ से तो आ गया आंसर, 1 प्लस 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक थीटा, 1 अपॉन साइन क्या होता है, कॉसेक थीटा, और इसका होल स्क्वायर। देखो ये आपका आ रहा है आरएचएस पार्ट। सर मेरे को सर थोड़ा सा डाउट है, आप पूछो, आपने जा पूछो कहाँ बेटा,
बोलो चिन्ह में कहाँ डाउट है बेटा? हाँ इसमें क्या डाउट है बेटा? पूछो पूछो पूछो, इसमें क्या डाउट है? सर मेरे को ये डाउट है सर इसमें कि हाँ साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा, तो हाँ सर 2 आपने सर इसको सॉल्व किया ना, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा सेक थीटा, हाँ, तो ये इसको कहाँ मैंने से क्या आया किया है, सर? एक तो ये वाला पार्ट है, एक तो ये और एक ये, मैंने यहाँ से 2 कॉमन निकाल लिया बेटा, ठीक है। यहाँ से साइन थीटा और सेक था, तो साइन और सेक कितना हो गया? 1 अपॉन कॉस हो गया, समझ में आया? यहाँ से आपने 2 तो बाहर कॉमन निकाल लिया, कॉस था और कॉसेक क्या हो गया? 1 अपॉन साइन हो गया, समझ में आया बेटा? बेटा मीटिंग दोबारा ज्वाइन कर लेना, एंड हो जाए तो। आपने हाँ बोलो बोलो। यस सर आ गया सर, यस सर आ आगे गया बेटा, अब मैंने फिर इसका एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेके आपका ये आ गया। आया बेटा समझ में? मीटिंग यस दोबारा ज्वाइन करना, एंड हो जाए तो। और यस सर, पूछो, कुछ पूछना हो किसी को तो। इंशिया हुसैना समझ में नो आया क्या सर बेटा? नो डाउट, समझ में यस आया बेटा? सर इंशिया हुसैना समझ में आ गया क्वेश्चन? आगे यस बढ़े, सर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यस देखना। सर। मीटिंग दोबारा ज्वाइन करना बेटा। बेटा चिन्ह में लिंक आया है क्या फिजिक्स का? नो सर, नहीं आया ना? चलो ठीक है। नो सर, नेक्स्ट नो मोस्ट सर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, मीटिंग दोबारा ज्वाइन करना। क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए, ठीक है। क्वेश्चन देखो, आपको प्रूव करना है बेटा, प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है? tan स्क्वायर ए माइनस tan